हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइज, लपिया का जो है इवेंट बीत चुका है और इस इवेंट को लेकर के लोगों का मोह मोह हो गया। लोगों का जो सी कटा है ना, उसको वो ताउम्र याद कर पाएंगे कि भाई किस तरीके से इसने जनता को सी बनाया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसने ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट ही झूठ बोल करके करा था। नाम किसी और का दिया और पब्लिक किसी और के जो है वो नाम पे इकट्ठा किया। मैंने एक वीडियो देखा, एक नहीं 4-5 ऐसे जो है वहां के लड़कों ने एक वीडियो बनाया था जो बार बार बेचैन थे कि भाई हम तो यहाँ मिलने आए हैं मनोज डे से, लेकिन यहाँ पे तो मनोज डे का कहीं फोटो ही नहीं लगा है, मनोज डे का तो कहीं नाम ही नहीं है, किसी लप्पू लप्पी का नाम है। तो बेचारे जो है वो बड़े दुखी होकर के उन्होंने ब्लॉग बनाया है और वो ब्लॉग में कह रहे हैं कि देखिए हमें पास भी मिल गया है, हमें जो है वो सब कुछ मिल गया है, हमारे आधार कार्ड भी सबमिट हो गए, सब कुछ होने के बाद जो है हमें मनोज डे नहीं दिख रहा है। मनोज डे की जगह पे हमें शिल्पी राज के फोटो दिख रहे हैं और ये लप्पू लप्पी के फोटो दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बड़े बेचैनी के साथ में बैठा हुआ था कि भाई चलो कभी तो मनोज डे आएंगे, कभी तो मनोज डे आएंगे। और उस लड़के ने पोल खोली कि यहाँ पे भीड़ जो मैक्सिमम जो भीड़ थी वो मनोज डे की वजह से इकट्ठी हुई थी। बच्चे जो थे, जो क्राउड था, जो लड़के थे, उनका क्रेज था, वो मनोज डे से मिलने के लिए आए थे। वो लप्पू लप्पी से मिलने या फिर लप्पू लप्पी का इवेंट अटेंड करने नहीं आए थे। और उन्होंने बार बार ये दुख बताया, दुख जताया कि भाई हम तो यहाँ मनोज डे से मिलने आए, मनोज डे से मिलने आए, पर मनोज डे का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बेचारे इतने दुखी होकर के उन्होंने वीडियो बनाया कि यहाँ पे कोई उटपटांग सा गाना चल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ पे जो है कुछ ऐसे चीजें हो रही हैं जो कि इवेंट जैसा तो बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे साथ में धोखा हो गया है। तो भाई लपुआ ने जो है ना ऑडियंस को भी सी बना दिया मनोज डे के नाम पे। अब हमको समझ में आया कि इसने जो है इतना ज्यादा भब्बड़ क्यों मचाया था पटना के नाम पे। पटना में इवेंट करने के कई सारे रीजन थे गाइजो, क्योंकि अगर ये अंबाला में इवेंट करता तो अंबाला में इसको कुकुर भी नहीं पूछने आता, कुत्ता भी नहीं पूछने आता। कौन सा क्राउड वहां पे इकट्ठा करता, अनजान जगह, अननोन जगह, इसको पड़ोसी तो इसके पूछते नहीं है। तब इसने अपने जो है ना होम टाउन, क्या बोले मतलब पटना में रखा, क्योंकि पटना सेंटर में है और इसके मैक्सिमम सब्सक्राइबर जो है वो पटना से हैं। तो पटना में रखने के 2-3 कारण थे। क्यों? क्योंकि इसने जो झूठ बोला था मनोज डे के नाम पे कि भाई मनोज डे का इवेंट है, चीफ गेस्ट है मनोज डे, तो एक क्रेज जो था, जो एक यूथ का क्रेज था, वो मनोज डे को देखने के लिए आया था। अगर ये अंबाला में करता प्रोग्राम तो मनोज डे वो 110% में श्योर थी कि मनोज डे नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो इसने यहाँ पटना में सोच करके रखा कि भाई पटना में रखेंगे तो एक तो हमारे घर से नजदीक पड़ेगा, सबको यहाँ पे फालतू का सबका टिकट विकट करके हमको बुलाना नहीं पड़ेगा अपने घर वालों को, तो मेरे घर वाले भी यहाँ पे इजिली अवेलेबल हो पाएंगे। और रही बात, सबसे बड़ी बात कि मनोज डे यहाँ पे आ पाएगा जिसके नाम से इसने झूठ बोला है। और दूसरा, इसने जो है ये प्रोग्राम रखा था शिल्पी राज की वजह से, तो शिल्पी राज भी पटना में जल्दी अवेलेबल हो सकती है, अंबाला में तो वो भी नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो उसका भी खर्चा पानी जो है वो लपुआ को ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसने शिल्पी राज की वजह से भी पटना में रखा। और सबसे बड़ी बात कि पटना में जो खलासी सर है, इनका कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर होने की वजह से सारे टीचर और खलासी सर सारे लोग पटना में अवेलेबल थे। और जब भीड़ कम थी तो इन्होंने खलासी सर के कोचिंग के बच्चे बुलवा लिए, और बच्चे तो बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स भी बुलवा लिए कि भाई एक इवेंट है, एक ह्यूज इवेंट है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पेरेंट्स मीटिंग भी हो जाएगा। इसलिए जो है खलासी सर के कोचिंग के बच्चे भी आ गए उसमें। और अगर ये अंबाला में करता तो खलासी सर के कोचिंग के बच्चे तो आते नहीं, तो लपुआ के इवेंट की रियलिटी पता चल जाती कि भाई साहब लपुआ के इवेंट में तो 10 लोग भी नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इसीलिए इन सारी चीजों को सोचते हुए इसने अंबाला
क्या बोलते हैं, पटना में रखा था। और पटना में जिस ऑडिटोरियम में रखा था आपको तो पता ही है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि भाई इस इंसान को देखिए कि इसने एक गवर्नमेंट मतलब एक सरकारी जगह को किस तरीके से जो है ना बदनाम किया है। ऑडिटोरियम किस लिए होता है, वहां पे इवेंट किस लिए करवाए जाते हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। पर इसने इवेंट के नाम पे क्या किया, वहां पे गंदगी, और वहां पे इवेंट के नाम पे अपना जो है अश्लील गाना लॉन्च किया, छपरी वाला गाना लॉन्च किया, वहां पे सिंगर को बुला करके अपने अश्लील गाने गवाए। तो इसने तो ऑडिटोरियम का कहीं ना कहीं सत्यानाश कर दिया ना गाइजो, कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क कर दिया। कि ना ही इसने जो है उन चीजों को दिखाया जिसके वजह से उसने जो है वो ऑडिटोरियम बुक किया था, और ना ही इसकी अपनी पब्लिक आ पाई जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा ढिढोरा पीट रहा था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ब्लैक करूंगा, मैं ब्लू करूंगा। ये कुछ भी वहां पे नहीं था। बच्चे बेचारे जो है ना पूरा टाइम वेट करते रहे मनोज डे का, पर उनको कुछ नहीं मिला। थोड़ी टाइम के लिए मनोज डे जब आता है तो भाई जो सीटियों की गूंज उठती है ना, जो बच्चे सीटियां मारना शुरू करते हैं, वो देखते बनता है कि कितना क्रेज था। जो वहां पे यूथ गई थी उसके अंदर कितना क्रेज था मनोज डे को लेकर के, क्योंकि मनोज डे जो है वो अपने धनबाद को ना कहीं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। उसके जो है ना लड़के, उसके मतलब एक हम उम्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो उसके बहुत ज्यादा जो है सब्सक्राइबर है। क्यों? क्योंकि वो टेक संबंधित वीडियो बनाता है और लोग बहुत सारी जो है उसकी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर के अपना चैनल खोलते हैं और अपने चैनल पे काम करते हैं। तो लोगों के अंदर क्रेज है मनोज डे से मिलने का। पर इस छपरी को कौन जानता है भाई? लड़के कह रहे हैं कि हम लोग इस छपरी को जानते ही नहीं है। सोचिए इसकी कितनी बड़ी चुतियाप्पा हो गई। और मुझे सबसे बड़ी बात, मुझे वो लोग देखने को नहीं मिले जिसके नाम पे इसने बिल फाड़ा था कि मेरे 1700 पास बिक गए हैं गाइस, 1700 पास। अब सोचिए कि जब 1700 तेरे पास बिक गए तो तेरे यहाँ 1700 लेडीजें हमें क्यों नहीं दिखी? क्यों नहीं दिखी भाई 1700 लेडीजें? क्योंकि 1700 पास तो तूने बेच दिए थे। और तूने खुद अपनी वीडियो में, इस छपरी ने खुद अपनी वीडियो में बोला है गाइजों कि इसने 1700 पासे बेच दी हैं। तो वो ऑडियंस किधर थी बताइए? ये कितना बड़ा जनता को चूतिया बना रहा है, आप लोगों के सामने है इसकी रियलिटी। कभी एस के नाम पे चूतिया बनाता है तो कभी जो है इवेंट के नाम पे चूतिया बनाता है। इवेंट में जो है क्या बोलते हैं, हल्ला करता है मनोज डे आ रहे हैं, मनोज डे आ रहे हैं। पर इवेंट में छपरी अपने इवेंट को पॉपुलर करने के लिए, अपने इवेंट को सक्सेस करने के लिए मनोज डे का नाम यूज करता है। सोचिए कितना बड़ा गया गुजरा इंसान है कि इसको खुद के बिहारी जो है नहीं पहचान रहे हैं, खुद के लड़के, खुद की ऑडियंस इसको नहीं पहचान रही है। एक बात बताइए, जितना मैंने देखा है, जितना भी इसका जो है इवेंट्स वो मैंने समझा है, उस इवेंट्स में मुझे 25 से 30 औरतों के अलावा और कोई नहीं दिखा। 20 से 25 औरतें मुझे दिखी थी मैक्सिमम, उससे ज्यादा मुझे वहां कोई दिखा नहीं। जो दिखे वो स्टूडेंट दिखे या फिर स्टूडेंट के जो है वो पेरेंट्स दिखे। और किसी एक बच्चे ने तो बड़े अच्छे से जो है वो इनके क्या बोलते हैं, झूठ से पर्दा हटाया कि भाई हम लोगों को कॉल कर करके बुलाया गया था कि भाई चलो एक इवेंट है, उस इवेंट में 3 घंटे बैठना है और 3 घंटे बैठने के बाद खाना नाश्ता वहां पे मिलेगा और फिर इसके बाद जो है हम लोग 3 घंटे बाद रवाना हो जाएंगे। हमें कॉल कर करके जो है ना वो बुलाया गया था कि भाई आओ और यहाँ पे 3 घंटे का प्रोग्राम है, उसको अटेंड करो, बदले में तुम्हें खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। तो कुछ बच्चे जो है इस लालच की वजह से चले आए थे कि चलो भाई एक इवेंट है तो वहां वैरायटी के खाने मिलेंगे, नाश्ता मिलेगा, 3 घंटे क्या है, हम 3 घंटे बैठ के बिता देंगे। इसीलिए एक टाइम के बाद आप लोग देखिएगा कि जब इसकी स्टार्टिंग की वीडियो थी, जिस समय ये चूतिया बना रहा था जनता को, उस समय 20 से 25 लोग भी नहीं बैठे थे उसके ऑडिटोरियम में। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको स्टूडेंट ही स्टूडेंट दिख रहे हैं। अब एक बात बताइए, स्टूडेंट जब भी आते हैं वो अपने पढ़ाई से रिलेटेड कोई जो है ना वो इवेंट अटेंड करते हैं, पर उनके पढ़ाई से रिलेटेड तो वहां पे कुछ था नहीं। वहां पे तो नाच गाने का प्रोग्राम था, वहां तो गाने की लॉन्चिंग थी।
तो उनको तो चूतिया बना दिया गया ना। और जिस खाने का जो है उनको लालच दे करके बुलाया गया था, भाई लड़कों को दाल भात भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि पूरी वीडियो निकल गई। कहीं पे भी ये हमको देखने को नहीं मिला कि हाँ लड़के बैठ करके खा रहे हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि 1700 ऑडियंस जो इसकी पास खरीदी थी, जो 2-2 हजार रुपए दे करके 1700 औरतों ने जो है वो अपनी बुकिंग करवाई थी, वो 1700 औरतें मुझे कहीं नहीं दिखी। क्या हुआ उनके साथ में? कितना बड़ा स्कैम और कितना बड़ा घोटाला इस बहरूपिये ने किया है। सोचिए कि उन 1700 औरतों से 2-2 हजार रुपए ले लिए, पर वो 1700 औरतें कहां गुमनाम थी? किस तरीके से इसने डिजिटली लूटा है सबको? ये मैं नहीं, ये खुद बोल रहा है। तो कितना बड़ा फ्रॉड किया है इसने इवेंट के नाम पे, आप लोगों के सामने है। ना बच्चे खाते हुए दिख रहे हैं, ना वो 1700 महिलाएं दिख रही हैं जिन्होंने इसके पास खरीदे हैं। तो इसने इवेंट के नाम पे अपना उल्लू सीधा किया है, समझ रहे? खाली अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूज और अपने डॉलर के लिए ये इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है गाइजों, किसी भी हद तक। मुझे तो अफसोस हो रहा है उन 1700 महिलाओं पे जिन्होंने 2-2 हजार रुपए दे करके इसके इवेंट का जो है ना वो क्या करा था, मतलब पास लिए थे। सोचिए कहां गई वो 1700 महिलाएं? क्या हुआ उनके 2000 का? क्या किया इस लप्पू ने उन 2-2 हजार रुपयों का? अब आप लोग जोड़ लीजिए कि 1700 महिलाएं हैं और पर महिला ने 2000 रुपए दिया है, तो कितना रुपया हो गया? क्या हुआ उस पैसे का? यानी इसने अपने पर्सनल खर्चे के लिए वो पैसे रख लिए, या फिर उन महिलाओं के पैसों से ही इसने ये जो है सरकारी इवेंट कर दिया। ना बच्चों को खाना दिया, ना किसी को नाश्ता दी, ना कुछ किया। खाली अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूज और अपने डॉलर के लिए इसने लोगों का चूतिया काटा है। किस हिसाब का ये इंसान है? कभी अपने व्यूज के लिए जो है वो सुसाइड जैसे जो है गंभीर टॉपिक को, सुसाइड जैसे जिसको बोलते हैं ना क्रिटिकल कंडीशन को, ये अपने फायदे के लिए भुनाता है, और कभी जो है ना पासेस के नाम पे महिलाओं को ठगता है। ऐसे इंसान को लात जूते पड़ने चाहिए गाइज। और आप सब लोग पूछिए कि उन बच्चों को खाना क्यों नहीं मिला, और वो 1700 महिलाएं कहां गई जो तुझे 2-2 हजार रुपए दे करके तेरे इवेंट का पास ली थी? क्या किया तूने उन महिलाओं के साथ में? बड़ा गंभीर सवाल है गाइजो। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जा करके उस कुत्तों से पूछिए, क्योंकि उसके खानदान वालों ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।